रानी के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि जब ज़वेयार के साथ इस का हादसा पेश आता है तो उसके बाद जब ज़वेयार की हालत बेहतर होती है तो साथ में याददाश्त भी वापस आ जाती है। और जब ज़वेयार की याददाश्त वापस आती तो जहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है कि ज़वेयार जो होता है ये रानी को पहचानने से भी इनकार कर देता है। ज़वेयार चेंज हो चुका है, तो अब क्या होगा? रानी किस तरह से ज़वेयार को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, किस तरह से ज़वेयार को यकीन होगा कि रानी वाकई मेरी बेगम है? आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, रानी के लिए क्या मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वक्त रानी की हालत बेहतर होती है ना, तो पहली जो रानी की ज़बान पे लफ्ज़ होता है पहला ये ज़वेयार का होता है और ये राजा के साथ बात भी करती है। इससे राजा को कहती है कि भाई मैंने जो वो ज़वेयार के साथ बात करनी है या मुलाकात करनी है, तो वो समझाने की कोशिश करता और कहता है कि भाई उसकी हालत ठीक नहीं है, तो कभी भी आपकी मुलाकात उसके साथ नहीं हो सकती। तो जब वालिदैन आते हैं, वालिदैन आकर बात करते हैं तो रानी फिर भी इनको मजबूर करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने ज़वेयार के साथ मुलाकात करनी है। तो पहले वालिदैन जाते हैं मुलाकात करने के लिए, तो जब जाते हैं तो ये ज़वेयार के साथ मुलाकात करते हैं। तो ज़वेयार जब इनको देखता है तो पहचानने से भी इनकार कर देता है। इनके सामने सवाल करते हैं कि भाई आप कौन हैं और क्यों यहाँ पर आए। तो जब वो ये सारा का सारा माहौल देखते हैं तो ये बड़े शॉक्ड हो जाते हैं। तो डॉक्टर जो होता है इनको समझाता और कहता है कि देखें कि ज़वेयार की जो याददाश्त है ये वापस आ चुकी है, तो अब इसका जो पिछला माहौल था ये सारा का सारा ख़त्म हो चुका है, तो इसी वजह से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है याद दिलाने के लिए। तो यहाँ से मायूस होकर जाते हैं रानी के पास और जाते हैं। तो रानी जो होती है अपने वालिदैन से पूछती, अपने वालिदैन को कहती कि हाँ ज़वेयार का क्या बना, क्या वो बेहतर हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं उसके साथ मुलाकात करना चाहती हूँ या उसके साथ बात करना चाहती हूँ या उसे देखना चाहती हूँ। तो वालिदैन जो होते हैं ये समझाने की कोशिश करते हैं। ये रानी को फ़ौरन जवाब देते हैं, रानी को कहते हैं कि बेटा बहुत देर हो चुकी है। तो रानी फ़ौरन जवाब देती है इनको कि भाई किस वजह से देर हो चुकी है, रीज़न क्या है। तो वालिदैन जो होते हैं ये रानी को कहते हैं कि ज़वेयार की जो याददाश्त है ये वापस आ चुकी है और उसने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। तो ये जो लम्हा होता है रानी के लिए बहुत ही एक फ़िक्री लम्हा होता है। रानी को समझ तक नहीं आती कि अब क्या किया जाए, क्योंकि रानी ने ज़वेयार के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज अगर ज़वेयार इस मुकाम पे पहुँचे ऐसा ठीक है तो ये सिर्फ और सिर्फ रानी की वजह से ठीक है। तो ये कोशिश करेगी, ये ज़रूर जाएगी एक दफ़ा ज़वेयार के पास जाकर बात करने की कोशिश करेगी। अब ये अपने वालिदैन की कोई भी बात नहीं सुनती, फ़ौरन जो बेड से उठती है अपने वालिदैन को कहती कि बस चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने ज़वेयार को मिलना है। जब वहाँ से जाने लगती है तो वालिदैन जो होते हैं ये रानी को ज़बरदस्ती पकड़ते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रानी को तकलीफ होगी अगर वो ज़वेयार का ये रिएक्शन जो ये माहौल देखेगी। लेकिन अब वालिदैन के कंट्रोल में ये नहीं आती, ये भागकर जब वो रूम में चली जाती है ज़वेयार के। जब ज़वेयार के रूम के अंदर जाती है ना तो ज़वेयार जब इनको देखता है तो इनसे सवाल करता है, इनको कहते हैं कि आप लोग कौन हैं और यहाँ पर आप क्या लेने के लिए आए हैं, मैं आप लोगों को नहीं जानता और आप यहाँ से चले जाएं। तो जब सारा का सारा ये माहौल रानी के सामने आएगा तो फिर जाकर रानी को यकीन आएगा कि भाई हाँ वाकई ज़वेयार जो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुके। अब रानी के लिए एक नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुका है, जहाँ पर किसी भी तरीके से रानी अपनी तरफ से कोशिश करेगी, ये ज़वेयार के बगैर नहीं रह सकती, ये सच्ची मोहब्बत करती है ज़वेयार के साथ, इसी वजह से बात करने की कोशिश करेगी। ये बार बार अपने वालिद को, अपनी माँ को कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो चाहे मैंने बात करनी है, अगर मेरी बात ज़वेयार के साथ ना हुई तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। डॉक्टर हज़ार जो होते हैं ये ज़वेयार को और रानी को दोनों को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ज़वेयार जो होता है फ़ौरन अपने घर में जाता है। जब अपने घर में जाता है, अपने रूम के अंदर जाता है, तस्वीरों को सब कुछ चीज़ों को देखता है, तो ये अपने चाचा के पास जाकर बात करता है। अपने चाचू को कहता है कि भाई पापा कहाँ हैं, मैं उनके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ या उनके साथ बात करना चाहता हूँ। तो चाचू जो होता है ये ज़वेयार को कहता है कि आपके पापा पे इस दुनिया में नहीं रहे। अभी तक ज़वेयार को इस बात का नहीं पता कि भाई मेरा जो वालिद है इसकी डेथ किस वजह से हुई है, ये इसके पीछे कौन मुलव्वस था। और जिस दिन ज़वेयार को इस बात का पता चला तो इसे हर सूरत में बदला लेने की जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि जब से माहौल बना था ना तो उस वक्त ज़वेयार की याददाश्त नहीं थी, ये पागल था। आज अगर इसका जो याददाश्त समझो कि इसकी वापस आ चुकी है तो इसके पास वालिद मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब ऐसा ऐसा बहर आना शुरू हो जाएंगी। पहले तो ये
रानी को पहचानने की कोशिश करेगा या रानी इसके पास जाएगी, जाकर बात करेगी, ज़वेयार को पहले समझाएगी। ज़वेयार जो ये बात तो नहीं मानेगा, साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। उसे बोलेगा कि भाई आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता, आपको मैं नहीं पहचान सकता, आप यहाँ से चली जाएं, दोबारा आपने आने की कोशिश नहीं करनी। तो रानी ऐसे कहेगी बार बार कि भाई मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे हस्बैंड हैं। तो प्रूफ भी इसके सामने रखेगी। हाँ, टाइम रानी के लिए आ सकता है, टाइम बीच में लग सकता है, लेकिन ये अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब हो जाएगी। और उसके बाद जो ज़वेयार का कज़न है, जिस हिसाब से ज़वेयार और रानी के ऊपर इसने जुल्म किए, तो फिर ज़वेयार जो होगा रानी के साथ मिलकर अपना जो बदला होगा एक एक करके लेने की कोशिश करेगा।